वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 3000 वोकैबुलरी बिल्ड करने की 45 दिन की हमारी क्लासेस चल रही है। आज का जो हमारा डे है वो डे है 19। 18 डे की क्लास हम अपने इस माइंड बाउल में भर चुके हैं। आज हम भरेंगे 18 के बाद 19। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, जैसा रिवाइज़ करना है। जो लोग मेरे हिसाब से रिवाइज़ कर रहे हैं वो लोग मेरे हिसाब से रिवाइज़ करें, जो लोग अपने हिसाब से रिवाइज़ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से रिवाइज़ कर रहे हैं, और जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम के प्रेशर में दब रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो एग्ज़ाम के प्रेशर में दबे ना, क्योंकि 20-25 दिन आपके पास बचे हुए हैं और ये आपका वो पीक टाइम है जिसमें या तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं या मेहनत करके एग्ज़ाम के अंदर हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पेशेंस बनाए रखें, किसी की सुने मत, और आखिरी 20-25 दिन अपना एफर्ट दें। जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करें, 7-8 घंटे के आसपास रिवीजन करें और 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ें, नया पढ़ें अभी 10-15 दिन और। तो आपको करना क्या है कि इस वक्त पेशेंस नहीं खोना है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त वीक होने वाले हैं। तो आपको ये देखना होगा, ये सोचना होगा कि सामने वाला बंदा आपसे वीक पढ़ रहा है। आप नहीं भी देख रहे हो तो ऐसे इमेजिन कर लो कि सामने वाला बंदा इस वक्त डिप्रेशन में आ रहा होगा। हमको नहीं आना है, हमको पढ़ते रहना है। हम पढ़ते रहेंगे, जो भी हमने पढ़ा है वो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और एग्जाम में जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर टेंशन लेंगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। 2018 का तो चलो ठीक है, करना, लेकिन अभी जो 20-25 दिन है हम अपना बेस्ट देंगे। एक बार बेस्ट दे ले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के आपको करना है। अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका लिंक होगा और मैं इस वीडियो के नीचे भी इसका लिंक दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है टियर 2 की क्लासेस हम 25-26 से स्टार्ट करेंगे अगस्त में। लाइव क्लासेस टियर 2 में ही चला पाएंगे, टियर 1 में तो हो नहीं पाया। और आज जो हम करेंगे वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे प्रीवियस ईयर के। हम 1999 से स्टार्ट करेंगे और बैक साइड से करते चलेंगे। तो आज 2004 के आसपास तक हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं उन वर्ड्स की। सबसे पहले बात करेंगे वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाए या किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एडिक्ट। क्या बोलते हैं? एडिक्ट या फिर लती। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल या फिर क्लोज प्लेसेस, क्लोज स्पेस। अगर आपको छोटी जगह से या फिर बंद जगह से डर लगे तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। अगर आपको छोटी जगह से या फिर बंद जगह से, अगर कोई क्लोज प्लेस हो, अगर उससे डर लगे तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया वर्ड ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब फोबिया रूट वर्ड होता है तो फोबिया का मतलब होता है डर। कॉल अपॉन गॉड। कॉल अपॉन का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल अपॉन का मतलब पुकारना। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कभी कभी होता नहीं कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान मेरी मदद कर दो। तो जब भगवान को इस तरह हम बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। क्या? इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, इन्वोकेशन। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान को बुलाना या किसी पावर वगैरह को अपनी मदद के लिए बुलाना, तो इसका मतलब होता है इन्वोकेशन। सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जनरल। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे स्क्रूलियस। इसका मतलब होता है कि मिथ्या। अगर हिंदी में बात करें मिथ्या, लेकिन कैसी मिथ्या? अब यहाँ पे जो इसका सेम जो वर्ड 1 वर्ड दिया हुआ है, 1 वर्ड के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ कि अगर जब जनरल वगैरह में अगर कोई ऐसी राइटिंग या ऐसे कोई शब्द यूज करते हो जो एब्यूजिव हो, जो एब्यूजिव किसी के विषय में, मतलब आप किसी के विषय में झूठी बातें बोल के अफवाह फैला रहे हो और वो सच ना हो, तो उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रूलियस। इसको मैं ऐसे पढ़ के जो है याद रखता था क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद करना होता था, SCURRILOUS। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्कर्लस। तो मैं स्पेलिंग याद करने के लिए अक्सर करके प्रोनाउंसिएशन खराब करता था, स्क्रूलियस करके पढ़ता था ताकि मुझे स्पेलिंग, क्योंकि इसकी कई बार जो है स्पेलिंग भी पूछी गई है करेक्ट करने के लिए। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज। एक ऐसा बंदा जो वार को अपोज करे या फिर मिलिट्री फोर्सेस के यूज को अपोज करे उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। क्या होता है? शांतिवादी, जो शांति के पक्षधर हो। वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। एक ऐसा बंदा या एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात से कंसर्न ना रखता हो कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे बंदे को बोलते हैं इमोरल। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, अनैतिक, जिसको फर्क ना पड़ता हो कि क्या सही है क्या गलत। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ये 2016 में 2 बार मुझे खुद मिला था ऑब्सोलीट, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो पुराना हो गया हो, जो अब यूज में ना हो। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज।
और हो सकता है आपको स्टेटमेंट बदल दे। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि जो चीज़ अब यूज में ना हो। स्टिल्थली डन समथिंग डन इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। चोरी से किया हुआ, सरबटीशियस बोलते हैं इसको, चोरी से किए हुए को जो है इसके लिए स्टिल्थली डन, या फिर इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाए समथिंग डन इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, इसको सरबटीशियस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चोरी से किया हुआ। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, अभिलेख नहीं बोलते हैं आप लोग, अगर हिंदी में जो वो लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अशोक का अभिलेख कहाँ मिला था, ये मिला था, तो जो टॉम्ब पे लिखी हुई चीज़ें होती है उसको इपिटैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटैफ। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा बंदा जिसको एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसको वेटरन बोलते हैं। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस बंदा। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई ऐसी चीज जो किया जा सके, उसको बोलते हैं फिजिबल। हम कहते नहीं ये फिजिबल है, मतलब इसे किया जा सकता है, फिजिबल किया जा सकता है, आसान है। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल हेयर, अगर कोई बाहर से आए और यहाँ पे रहे तो उसको इमिग्रांट बोलते हैं, और अगर कोई यहाँ से बाहर जाए तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट। तो स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? एक में आई होता है, एक में ई होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि आई इन से रिलेटेड होता है तो जो बाहर से अंदर आए, ई इग्जो से रिलेटेड होता है तो जो बाहर जाए। तो इमिग्रांट एंड इमिग्रांट। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वापस से आया ऑब्सोलीट। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, ये होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो पैसा चुकाने की हालात में ना हो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड डेफिनेट, मतलब एक ऐसी चीज जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हो और आपको ये समझ में ना आए कौन सी मीनिंग यूज हो, तो उसको बोलते हैं एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है दुर्बोध, जो समझ में ना आए, मतलब जो कंफ्यूज करता हो, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, इसका क्या मतलब है? कंफ्यूजन है, तो एम्बिगस उसको बोलते हैं। ए शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस टू ए स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, कोई ड्रामा वगैरह जब खत्म हो जाती है तो एक छोटी सी पोयम या कोई छोटी सी चीज है कंक्लूड करने के लिए जो बोली जाती है उसको बोलते हैं इपिलॉग। इसका मतलब होता है उपसंहार। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है उपसंहार। कंक्लूजन इसका सिनोनिम से हो सकता है। तो इपिलॉग होता है जो किसी ड्रामा, किसी स्टोरी के अंत में बोला जाता है। प्रोलॉग वो होता है जो स्टार्ट में बोला जाता है, इपिलॉग वो होता है जो अंत में बोला जाता है। तो प्रोलॉग भी पूछा जाता है अक्सर करके। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब अगर किसी को चीट करके अगर पैसे कमा रहे हो तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। ये इजी वर्ड है। एक होता है इम्बेजलमेंट, 2016 में आया था इम्बेजलमेंट, वो होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अगर आप पैसे का हेरा फेरी करते हो तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते, उसको इम्बेजलमेंट बोलते हैं। फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, घर में होता नहीं कि एक इस तरीके से प्लेट वगैरह लगाया जाता है, उसके ऊपर कुछ रखा जाता है, कुछ आपने रख दिया, बुक्स वगैरह रख दिया, कुछ जो है सजाने के लिए सामान वगैरह रख लिया, कुछ भी रखते हैं ना ये दीवारों में ऐसे बाहर की तरफ एक निकाल लेते हैं प्लेट की तरफ, तो उसको बोलते हैं प्लैक। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज को दो पीस में काटना, उसको बोलते हैं सीवर। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इसको बोलते हैं डायनेस्टी। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक फैमिली से बार बार रूलर आते रहे उनको बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। To seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something. To seize control of a vehicle in order to force it to, कहते नहीं है कि रास्ते में जो है व्हीकल वगैरह को सीज कर लिया, प्लेन वगैरह को सीज कर लिया गया, फिर उसको दूसरे डेस्टिनेशन पे कुछ लोग मिलके ले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाईजैक। हाईजैक वर्ड से आप लोग परिचित हैं, बहुत अक्सर करके होता रहता है। तो हाईजैक मतलब होता है अपहरण। अपहरण। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, कुछ समय तक रहने वाले को बोलते हैं मोमेंटरी। क्या बोलते हैं? मोमेंटरी। तत्क्षणिक बोलते हैं, तत्क्षणिक। तत्क्षणिक। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, स्टोइक, इसका मतलब होता है उदासीन। उदासीन, एक ऐसा बंदा जिसको सुख दुख का फर्क ना पड़े। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, जिसको सुख और दुख का पता ना चले, उसको स्टोइक बोलते हैं या फिर उदासीन। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, मतलब खाना बनाना, खाना चुनना और खाना खाना, इन सब में जिसकी प्रैक्टिस अच्छी उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रोनॉमी। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड को किल करने को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब चाइल्ड होता है, किलिंग ऑफ चाइल्ड मतलब इन्फेंटिसाइड। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोमेन इन ऑल स्पेयर्स,
जो स्त्रियों का कहते हैं ना कि हितकर हो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। मतलब वो क्या कर रहा हो कि स्त्रियों को हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी देने का पक्षधर हो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स। फेमिनिस्ट मतलब होता है जो स्त्रियों का पक्षधर हो। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाई मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। अगर किसी को आम आदमी पार्टी याद है तो उसमें एक बंदे थे जिसको आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया। वो पहले ये काम किया करते थे, वो बोलते हैं चुनाव विश्लेषण। चुनाव हो जाने के बाद चुनाव का विश्लेषण करते हैं, इसको बोलते हैं सैफोलॉजी। सैफोलॉजी वो थे सैफोलॉजिस्ट। नाम मुझे एग्जैक्टली उनका याद नहीं है बट आप लोग जानते होंगे, बहुत न्यूज़ में रहे हैं। तो सैफोलॉजी का मतलब ये होता है कि चुनाव विश्लेषण करना एक तरीके से, और जो चुनाव विश्लेषण करता है उसको बोलते हैं सैफोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रन को ट्रीट करते हैं उसको पेडिट्रिशियन बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग में दो होती है, PE भी स्टार्ट होता है, PAE भी स्टार्ट होता है, तो दोनों स्पेलिंग सही होता है। बस डिपेंड करता है कि एक कुछ कंट्री में इस्तेमाल होता है, दूसरा कुछ कंट्री में इस्तेमाल होता है। इनके ओरिजिन में डिफरेंस है और स्पेलिंग दोनों इस्तेमाल होती है। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। वन हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर को सोच सके इमेजिनेशन और विजडम से, उसको बोलते हैं विजनरी। विजनरी का मतलब होता है जो दूर तक देख सके। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, इसके लिए बोलते हैं रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करना। क्या करना? आदान प्रदान करना। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है आदान प्रदान करना। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, एक दूसरे से लेना देना, रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, ये सभी के कॉलेज में होता है। ऑडिटोरियम एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे सभी के रहने की जगह बनाई जाती है, ऑडियंस के बैठने की जगह बनाई जाती है, एक स्टेज होता है, तो ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। टफ टिश्यूज इन ज्वाइंट, ज्वाइंट्स के अंदर जो टफ टिश्यूज होते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ये कई बार पूछा गया है, लिगामेंट्स। द स्टडी ऑफ मैप्स, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। मैप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील, इसको बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं? बर्गलर। जो किसी घर में घुस जाए और चोरी करने के लिए, मतलब घर में घुस जाए तोड़ ताड़ के, उसको बोलते हैं बर्गलर। सेंध मारने वाला बोले तो, सेंध मारने वाला, चोरी करने वाला। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, इटमोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इटमोलॉजी। जब हम शब्द कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई, उसकी क्या हिस्ट्री रही, इसकी जो स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर जो है फील्ड को बोलते हैं इटमोलॉजी। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, जो रस्सी पे चल सके उसको बोलते हैं फनम्बलिस्ट। रस्सी पे चलने वाला, फनम्बलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पे चलने वाला। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। इसके सिनोनिम्स आते हैं यूनिवर्सल और कई सारी चीज़ें होती है, तो जब भी आपको ये मिले तो आप कॉस्मोपोलिटन यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके सिनोनिम्स में थोड़ा सा रख के कंफ्यूज कराया जाता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ कॉस्मोपोलिटन लीजिएगा बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। जो मैनकाइंड को हेट करे उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। जो मैनकाइंड को हेट करे उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, वहाँ बताया था इमिग्रांट और यहाँ पे इमिग्रांट, तो आई और ई का फर्क था और स्पेलिंग में एम का भी फर्क है। आई के साथ डबल एम लेते हैं और ई के साथ सिंगल एम, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें जो है नेक्स्ट की कि कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसको बोलते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है लगे रहना। क्या होता है? लगे रहना, किसी चीज़ में लगे रहना। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, इसको बोलते हैं परसिवरेंस। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, अभी पहले इसके पहले आया पैसिफिस्ट बोलते हैं उसको। ए 4 फुटेड एनिमल, जो जिसके 4 पैर होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रब। रेडी टू बिलीव एनीथिंग क्रीडलस, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, वहाँ पे मोमेंट्री पढ़ाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिटरी। क्या है? ट्रांजिटरी। जो छोटे समय के लिए रहे उसको मोमेंट्री भी बोलते हैं, ट्रांजिटरी भी बोलते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। दोनों एक साथ आपके ऑप्शन में नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का जब होता है कि ट्रांजिटरी भी लिया गया है और सेम सेंटेंस जो स्टेटमेंट है उसके लिए अगर मोमेंट्री भी लिया गया है तो दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसी चीज को स्टोइक को अलग तरीके से पूछा गया, इन डिफरेंस टू प्लीजर और पेन स्टोइसिज्म। इसका मतलब होता है कि उदासीन। क्या होता है? उदासीनता। ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव दियर वर्डिक्ट, ये जूरी होता है। जूरी क्या होता है कि कई लोगों की टीम होती है जो हियरिंग वगैरह सुनती है, उसके बाद अपना वर्डिक्ट देती है। द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कस्टम, हैबिट्स, कन्वेंशन ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी या सोसाइटी की जो कैरेक्टर्स होती है, इसेंशियल या फिर कस्टम होती है, हैबिट या फिर कन्वेंशन होती है, उनको बोलते हैं मॉरिस।
ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, मतलब ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है फंक्शन कर सके। मतलब क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी तरह पावर हो, इसको बोलते हैं टोटलिटारियनिज्म। क्या बोलते हैं? टोटलिटारियनिज्म। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, उसको बोलते हैं जो कॉइन को कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं नुमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं? नुमिस्मेटिक। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी भी मतलब मंदिर मस्जिद इस तरीके जो पवित्र स्थल है उसका जो है वायलेशन करना, उसकी पवित्रता को जो वायलेट करते हैं उसको सैक्रिलेज बोलते हैं। ए ब्रॉड रोड ब्रॉडर्ड विथ ट्रीज, इसको बोलते हैं बुलेवर्ड। एनिमल्स हु लिव इन हर्ट्स, जो झुंड में रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रेगारियस। ग्रेगारियस का मतलब होता है सोशिएबल। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या या फिर नियर रिलेटिव्स की हत्या को बोलते हैं पैरिसाइड। क्या बोलते हैं? पैरिसाइड। ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हॉर्स वन, मतलब कड़े शब्दों के बजाय एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं इयोफिज्म। इसका मतलब अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है मंगल भाषण, मतलब मधुर शब्द इस्तेमाल करना। कटु शब्द के बजाय अगर मधुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं इयोफिज्म। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इंसिस्ट डिसऑर्डर इन ए स्टेट, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। अक्सर करके ये वर्ड आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल एनार्किस्ट है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शन करता है वो फंक्शन वो करने नहीं देता है, बार बार धरना देता है। इस तरीके का आप लोगों ने कुछ साल पहले सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है। तो जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका पालन ना करे, उसको वायलेट करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक्स टू अदर, जो चुपचाप छुप के किसी की बात सुने उसको बोलते हैं इवेज ड्रॉपर। साइंस ऑफ डिजीज, नेक्स्ट है साइंस ऑफ डिजीज, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। साइंस ऑफ डिजीज को बोलते हैं क्या है? पैथोलॉजी। और वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको रिफॉर्म ना किया जा सके या जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनकरिजिबल। इनकरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट ना किया जा सके। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क कभी देखा, इसको बोलते हैं एपिलॉग। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली होल रेस, पूरी रेस की हत्या को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको जीनोसाइड बोलते हैं। वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ट्राउंट। ट्राउंट मतलब होता है गायब होना, जैसे होता नहीं कि बंक मारना। क्या बोलते हैं? बंक मारना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बंक मारना, बगैर परमिशन से स्कूल से गायब रहना, उसको बोलते हैं ट्राउंट। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, नोवाइस। नोवाइस बोले तो इसका सिनोनिम्स होता है बिगिनर, नौसिखिया। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग, एक ऐसा बंदा जिसको ट्रेनिंग बगैर ट्रेनिंग की हो, बगैर एक्सपीरियंस की हो, बगैर स्किल के किसी सब्जेक्ट में हो, तो उसको बोलते हैं नोवाइस, बिगिनर या नौसिखिया। डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी, डिसेक्शन मतलब चीरफाड़, टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेड, किसी भी जो है बॉडी का चीरफाड़ करना जो है ताकि ये पता चल सके कि किस कारण की वजह से डेथ हुआ है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ, जो रिलीजियस है या रिलीजियस आइडियाज या बिलीफ, इसके जो है स्टडी को बोलते हैं थियोलॉजी, धर्म विज्ञान। क्या बोलते हैं? धर्म विज्ञान। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, प्लेन एंड प्लीजर रिवर्स कर दिया था ऑर्डर, स्टोइक बोलते हैं इसको। ए प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन, मतलब जो ज्यूज होते हैं वो जहाँ पे वर्शिप करते हैं उनके प्लेस के नाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइनोगॉग। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल बाई ए रूलर, डोमिनियन बोलते हैं कि मेरा डोमिनियन, उसका डोमिनियन। एक रूलर जहाँ तक उसका कंट्रोल रखता है बोलते हैं उसका डोमिनियन। वन हु इज ग्रीडी, जो ग्रीडी है उसको वोरासियस बोलते हैं। वोरासियस मतलब ग्रीडी, भूखा किसी चीज का। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफ्टन कॉज डिजीज, उसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। एक ऐसा जो है सिंपल हो, फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट हो, बगैर फ्लावर के, बगैर लीव्स के, और क्या है वो डिजीज जो है फैला सकता हो, उसको बोलते हैं फंगस। ड्राई वीदर विथ नो रेनफॉल, ड्राई वीदर विथ नो रेनफॉल, इसको बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, कहते नहीं सूखा पड़ गया जब बारिश वगैरह नहीं होती। तो इस जो सेंटेंस स्टेटमेंट दिया गया था वो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था सूखे के लिए, ड्रॉट। बहुत सिंपल सा वर्ड है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, इसको बोलते हैं रेड टाइपिज्म। क्या बोलते हैं? रेड टाइपिज्म। बहुत ज़्यादा अगर बात करें जो है कि अगर इसका हिंदी शुद्ध लाल फीताशाही बोलते हैं, रेड लाल फीताशाही, जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़े।
लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, किसी लड़के और लड़की को बगैर शादी के भी एक दूसरे के साथ रहना, उसको बोलते हैं कनक्यूबिनेज, या फिर इसका सिनोनिम है लिव इन। हम कहते हैं लिव इन में है, वो बगैर शादी के एक दूसरे के साथ हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर पब्लिक का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्शीव। ए प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी धर्मों के लोग को ऑनर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेकुलर, जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, अपने हेल्थ को लेकर जरूरत से ज़्यादा चिंता होना, इसको बोलते हैं हाइपोकैंड्रिया। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, दंड मुक्ति, दंड से मुक्ति मिलना। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जिसको मतलब रिस्क ना हो पनिशमेंट की, उसको बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है इम्प्यूनिटी, और इसका हिंदी में मतलब समझिए, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति। डीप इन थॉट, नेक्स्ट है डीप इन थॉट। डीप इन थॉट का मतलब होता है कि गहराई से किसी चीज़ को सोचना, इसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थाटफुल, लेकिन वो कैसा डीप हो। ए जोकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनिक्डोट, एक ऐसा बंदा जो बहुत सारे जो है किस्से सुनाए हंसी मजाक वाले, उसको बोलते हैं वैग। क्या बोलते हैं? वैग। ए स्ले लुक दैट इज लस्टफुल, आप कभी शादी वगैरह में गए हैं तो उसमें देखते हैं लड़के लड़कियां बड़े अजीबोगरीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो वो वाली जो लुक होती है उसको बोलते हैं लीर। या ऐसे समझ लीजिए जैसे लाइन मारने वाली जो लुक होती है ना, उसको बोलते हैं लीर। और ये देखना आप लोग को वर्ड भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात करें जो है 81 की, इररेसिस्टिबल कार्विंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब अगर आप जो है दारू को लेके या फिर कोई ऐसा ड्रिंक है जो है जो लत हो लग जाए आपको, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है मिसंथ्रोप, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस सब लोग जानते होंगे, पैनासिया। समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, इसको बोलते हैं टॉक्सिक। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, मूर्ति पूजा बोलते हैं आइडोलेटरी। इसके लिए स्टेटमेंट ये दिया गया था, द वर्शिप ऑफ आइडल्स, आइडल्स और फिर आइडियल नहीं है, आइडल्स है, आइडल्स और इमेजेस, देन इसको बोलते हैं आइडोलेटरी, मूर्ति पूजा। ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसा जो है प्लेस जहाँ पे नन लिव करते हैं, वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। नन होते क्या है? नन होता है एक जो है रिलीजियस जो है वोमेन का ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, जो है एक धार्मिक जो है औरतों की कम्युनिटी होती है, उनको नन्स बोलते हैं। तो जहाँ पे नन्स लिव रहते हैं और काम करते हैं उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपवित्रीकरण बोलते हैं सैक्रिलेज। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, एक कहते हैं ना कि जो पॉपुलर बिलीव्स हैं उसको तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। एक होता है ना कि धर्म के हिसाब से ये है, ये ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, और पर्टिकुलर बंदा उस चीज़ को माने ना, उस चीज़ को तोड़ दे, तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लेश, जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट से बने हुए फूड को खाते हैं, जो फ्लेश से बने हुए फूड को बोलते हैं, उसको ऑमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑमनीवोरस, सर्वाहारी। ए वोमैन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक औरत के पास अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ए डेन फॉर स्मॉल एलिमन, ए डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, इसको बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं? हच। टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस, रिकांट, रिकांट मतलब वापस लेना होता है। क्या होता है? वापस लेना, रिकांट मतलब। टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस, इसका मतलब रिकांट, वापस लेना। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, अपने आप को जो हमेशा एडमायर करना बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म बोलते हैं अपने आप की प्रशंसा करना, अपने आप को एडमायर करना। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, एक ऐसा बंदा जो दो पार्टी या दो बंदों के बीच में इंटरवेन करता, हस्तक्षेप करता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी जो इंटरमीडिएट करता है, जो बीच में मीडिएट करता है चीज़ों को कि ये हो या ना हो, या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सेटल करता है चीज़ों को। बात करें नेक्स्ट की, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव, जो अपने प्रिंसिपल या बिलीव्स उसके खिलाफ जाता है उसको बोलते हैं रेनिगेट। वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स उसको बोलते हैं रेनिगेट। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, किसी जो है पर्सन के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी जो हैंडल की जाती है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज, अभी देखा मैंने, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, जो प्रथाओं वगैरह को तोड़ता है उसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट। वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि सिर्फ जो है सुख गेन करना ही
लाइफ का मेन चीज, मेन पर्पज होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, सुखवादी, इसको हिंदी में बोलते हैं सुखवादी। बिल्डिंग इन विच ए डेड बॉडी इज केप्ट फॉर ए टाइम, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे कुछ समय के लिए डेड बॉडी रखी जाती है उसको बोलते हैं मोर्च्यूरी, मुर्दा घर बोल सकते हैं अब इसको। एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो ये रहा आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, 2006 तक लिए हैं। इसके बाद 2006 से लेके आगे तक 2016 तक के पूरे देखेंगे पहले, और इसी में लगभग आपका सारा कवर हो जाएगा जो आपको टीयर 1 एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।